हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत जोरों शोरों से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लगे भी होंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, थंबनेल पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा कि आखिर में अब क्या होगा जहां पर पेपर फर्जीवाड़ा। यानी सिंपल सी बात है कि सरकार का एक ही कहना होता है कि पहली चीज की अगर आप कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आप कोई नौकरियां निकालते हैं, तो नौकरियों का सही समय पे, पहली चीज की सही समय पे उसका परीक्षा लेना। और जब आप परीक्षा लेते हैं तो आपको इसका पूरा ध्यान रखना होगा कि परीक्षा लेते समय, परीक्षा के दौरान पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए इस चीज का कि किसी भी कारण से या किसी भी वजह से पेपर लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि शायद आपके लिए केवल वो एक छोटा सा, एक होता है कि एक छोटा सा काल्पनिक मान सकते हैं या छोटा सा एक दृश्य हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये दृश्य नहीं है, ये एक बच्चे का भविष्य है। और बच्चे के भविष्य से कभी कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। आप ये समझिए कि यहां पर मेरे पास अभी, जैसे मैंने भी न्यूज भी देखा और काफी सारे रिपोर्ट्स भी आए हुए हैं, न्यूज़पेपर में भी डेली एक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक अपडेट निकलता हुआ आ रहा है और ट्विटर पे भी इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर में राजस्थान में हो रही जो ये परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं में पेपर कैसे लीक हो जाता है, जहां पर ऑनलाइन से ऑनलाइन पेपर के मतलब माध्यम हो रही, मतलब जो माध्यम है वो पेपर ऑनलाइन के जरिए हो रहा है। ऑनलाइन पेपर के होते हुए भी पेपर का लीक होना, और पेपर का लीक होना नहीं बल्कि एक बच्चे के जीवन का लीक होना यहां पर माना जाएगा कि एक बच्चे का जीवन इसमें लीक हो जाता है, उसकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। और ऐसा कई बार हुआ है और बहुत सारे अलग अलग राज्य में भी ये देखा जा रहा है। इसको लेकर मैं थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहूंगा। अब मतलब क्या होगा, कैसे होगा, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन चलिए थोड़ा सा उस पर नजर डालते हैं कि आखिर में जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, जो मेरे पास न्यूज पड़ी है, वो न्यूज क्या कहती है। देखिए, एकदम बेसिक सी न्यूज है, बिल्कुल आपके सामने में। देखिए यहां पर न्यूज आपके सामने है ना। 13 जुलाई है, 13 जुलाई 2025। इसी तरीके से 15 जुलाई की भी है और 14 जुलाई की भी है। यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो अब एसआई के 1015 पदों पर होगी भर्ती। ये आपके लिए ठीक है, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आपने 1015 पदों पर भर्ती लेने का सोचा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यहां पर प्रयोगशाला परिचायक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये भी बहुत अच्छी बात है। 27,000 नए चिकित्सकों की भर्ती करेगी राज्य सरकार, मंत्री खींवच। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने तरफ से भर्ती भी करवा रहे हो, आपने पद भी निकाले हैं, बिल्कुल सही तरीके से आपने हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आप जो है, आप क्या कर रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है आप वैकेंसी तो निकाल रहे हो, लेकिन उस वैकेंसी के बाद जब एग्जाम की बारी आती है तो उस एग्जाम के टाइम पे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या ये पेपर जो है रद्द हो गया। पता चला कि रिजल्ट आ चुका है, बच्चे की भर्ती हो चुकी है और वो जो भर्ती हुई वो भी भर्ती फर्जीवाड़ा निकल के चली आ गई कि ये पेपर भी नहीं देने गया था, इसकी जगह कोई और बैठ गया था। और पता नहीं कैसी सिक्योरिटी है कि वो सिक्योरिटी ये नहीं पता कर पा रही है कि जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है क्या वो कैंडिडेट उस परीक्षा में शामिल है या नहीं। और अगर शामिल नहीं है तो ये खबर उनको तब पता चलती है जब एग्जाम हो जाता है, जब रिजल्ट आ जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। इतनी सारी लंबी प्रक्रियाओं के बाद एक छोटा सा जो है एक धब्बा जो है, कहते हैं कि धब्बा जो लगा होता है, वो बाद में पता चलता है कि इसकी नौकरी बिना परीक्षा दिए हुई है। सोचिए कि यहां पर ये जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कितने सारे अभ्यर्थी, कितने सारे ऐसे बच्चे जो तैयारी करते हैं, जी जान लगा के रातों दिन मेहनत कर रहे होते हैं, पूरे उम्मीद के साथ कि यार अगर हम पेपर देने जा रहे हैं, अगर मेरा 100 नंबर आएगा, 100 नंबर आएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी। और बाद में ये पता चलता है कि वही जहां पर जिसका 100 नंबर के बजाय जिसका 65 नंबर आया है उसकी नौकरी तय हो जा रही है। जहां पर एक ऐसा पेपर, एक मतलब अगर हम पुलिस कांस्टेबल की बात करें या फिर हम अभी हाल ही में चतुर्थ श्रेणी का जो पद है उसकी बात करें या फिर हम अन्य किसी या फिर पटवारी की बात करें, तो जो भी एग्जाम करवाए जा रहे हैं राजस्थान में, जो भी परीक्षाएं राजस्थान की परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें मैं एक चीज और बोलूंगा कि ऐसा होता है कि
पता चला कि भाई 200 नंबर का पेपर है और 200 नंबर के पेपर में जहां पर 150 नंबर लाना लोगों के लिए मुश्किल है, वहां पर 190 180 नंबर पा पा के लोग सिलेक्शन तक ले लेते हैं। 180 मतलब आप समझ रहे हैं कि 200 नंबर के पेपर में अगर आप 180 नंबर आप अगर हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इतना आसान तो पेपर मैंने भी अगर देखा है कि इतने आसान पेपर नहीं होते, और कोई अगर 180 ला रहा है तो इसका मतलब ये कैसे मान लिया जाए कि ये फर्जीवाड़ा नहीं है। यह संभव वाली बात हो गई। जहां पे मेरिट 150 के ऊपर जाना मुश्किल होता है, जहां पर 150 मेरिट पे सिलेक्शन होता है, वहां पे मेरिट अब 180 और 190 बन रही है। और चलिए आपको इसी के साथ आगे लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे न्यूज, ऐसी खबरें जो आपको दर्शाएंगे कि ये हो रहा है। देखिए यहां पर एसआई भर्ती रद्द करना जल्दबाजी, सरकार एसओजी ने 300 लोग पकड़े, क्या करेंगे कोर्ट। ये देख लीजिए, एसआई भर्ती 2021 में हुआ था, अभ्यर्थी व आरपीएससी आज पक्ष रखेंगे। यानी बेसिक सी बात है कि 2021 की भर्ती में जो लोग शामिल हुए थे, जिनका सिलेक्शन हो गया था, अब पता चला कि वो फेक तरीके से, गलत तरीके से, किसी फर्जी वाले तरीके से वो आकर नौकरी कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद यहां पर चलिए, ठीक है, यहां पर चलेंगे। फर्जी डिग्री से पीटीआई बनने वाले 2 शिक्षकों को किया गिरफ्तार। शिक्षक बने हैं, पीटीआई किए हैं, 2 शिक्षक बने, डिग्री उनके पास नहीं और शिक्षक बन गए। आपने दो लोगों की जिंदगी खराब कर दी। ये हमें समझाना पड़ेगा। एक तो हमें एक बहुत बड़ा हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, और दूसरा रिक्वेस्ट हम उन आयोग से करेंगे, जिस उस आयोग में बैठे जो लोग हैं, क्या वो तो फर्जी नहीं है? अगर वो फर्जी नहीं है तो प्लीज मैं एक कृपया करके ये मैं कहूंगा कि आप बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। एक बच्चे की उम्मीद, एक बच्चे का जो सपना है, उसको सपने को चूर मत करिए। ऐसा भी होता है कि आप तो बच्चे के सपने चूर करते हैं, लेकिन बच्चे की उम्मीद छोड़िए, बच्चे का समय तक खा जाते हैं, बच्चे के पास मौका तक नहीं छोड़ते हैं कि वो अगले समय में उस पेपर को भर सके, क्योंकि उसकी उम्र तब तक निकल जाती है। पता चला कि जिस एग्जाम में फर्जी हुआ है, जिस एग्जाम में पेपर लीक हो गया, अब ये पद जो है रद्द कर दिया जाएगा, अब ये पद हटा दिया जाएगा, अब इसका पेपर दोबारा होगा। पता चला जब पेपर दोबारा देने का समय आया, तब तक उसकी उम्र निकल गई, उसका एज ही नहीं है, वो अब उसकी उम्र ही नहीं है कि वो फॉर्म भर सके दोबारा। आपने तो उसकी जिंदगी खत्म कर दी। उसने आपने तो उससे एक नौकरी का एक जो पद होता है, वो एक सीट जो होता है, उससे आपने छीन लिया तुरंत। और मतलब मैं क्या बोलूं इसके बारे में कि मैं क्या क्या कहूं। और यहां पर देखिए इस तरीके से चीफ ने मनमर्जी से की रद्द की अनुशंसा, हाई कोर्ट आगामी पेशी पर उनको बुला इस बारे में पूछेंगे। मतलब ये महानुभाव लोग हैं। देखिए कुंदन पड़वा ने बेटी भतीजा भतीजी को 7 दिन पहले ही पढ़वा दिया पेपर, पहले ही पेपर मिल गया 7 दिन पहले। मतलब इतना आसान हो गया आज के जमाने में, तकनीकी भरी जमाने की दुनिया में, ये मतलब इतना आसान हो गया कि इंसान पेपर लीक कर दे रहा है। पहले के जमाने में पेपर ऑफलाइन हुआ करते थे, ओएमआर सीट दिया जाता था, और आज का ऑनलाइन जमाना जहां पर पूरी इंटरनेट सुविधा है, जहां पर पूरा का पूरा सिक्योरिटी, पासवर्ड से लेके की से मतलब पूरी प्रोटेक्शन है, जहां पर वहां पर आपका पेपर लीक हो जाता है ना। ये देखिए आपके सामने आरपीएससी के पुनः एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना। मतलब सिंपल सी बात है भाई, एसआई भर्ती जो हुई है राजस्थान के अंदर, वो इतनी धांधली के साथ हुई है कि मतलब उसमें जो बच्चा शामिल, जिस बच्चे ने अच्छा रैंक लाया, अच्छा नंबर लाया, जिसकी फिजिकल सब कुछ बढ़िया रही, उसके बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिली। आपने क्या किया, मतलब मैं क्या कहूंगा इसके बारे में। नौकरी एक छोटे से खिलौने नहीं होते, नौकरी एक छोटी सी ज्वाला कह दे, या छोटा सा एक दीप कह सकते हैं, जिसकी वजह से उसके घर में एक रोशनी पैदा हो सकती है। एक सरकारी नौकरी ये होती है, और आप इसकी अहमियत को नहीं समझोगे तो फिर समझ लेना कि आप आज तो सुख की चैन की जिंदगी जी सकते हो, लेकिन वो जिंदगी बहुत लंबे समय तक की अरसे की नहीं रहेगी। आज आप बहुत सारे पैसे लेकर, बहुत सारे पैसे के लालच में आकर आप ये काम जो कर रहे हैं, या जो भी हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि ये जो आप कर रहे हैं ना, ये इसकी सुख चैन की प्राप्ति कुछ समय के लिए होती है मेरे दोस्त, इसके ज्यादा नहीं। आपने एक बच्चे की उम्मीद को छेड़ा है, आपने बच्चे के सपने को तोड़ा है, आपने उस घर की रोशनी को बुझा दिया, जिस घर की रोशनी, जिस घर में रहने वाले उस बच्चे से उस घर की रोशनी तक बरकरार होने वाली है। बेचारा सोचो, वो साल भर तैयारी करता है। ऐसा भी नहीं कि आपकी वैकेंसी इतनी अच्छी कि आप हर साल निकालते हैं, आप कभी कभी तो वैकेंसी निकालते हो, उसमें भी ये फर्जी वाला काम हो जाता है। बात समझ रहे हैं।
तो इसी चीज का मैं गुजारिश करूंगा, मैं सरकार से भी कहूंगा, आयोग में बैठे लोगों से भी कहूंगा कि प्लीज आप इस तरीके की चीजों को मत करिए। ये जो राजस्थान में इस तरीके की चीजों को देखा जा रहा है, प्लीज ऐसा मत करिए। देखिए यहाँ पर 100 17 लाख पे बेच रहे हैं, आधे पैसे एडवांस। मतलब क्या है ये, क्या क्या मैं दिखाना, मैं मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है कि आप प्लीज ऐसा कोई काम मत करिए। हम लोग यहाँ हम टीचर्स यहाँ पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे को एक जिज्ञासा देने लगते हैं, समझाने लगते हैं बेचारे को, उससे हम चाहते हैं कि उसकी जिंदगी सुधर जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए। हम लोग उसकी जिंदगी को संवारने में लगे हुए हैं और आप उसकी जिंदगी को बिगाड़ने में लगे हुए हैं और बिगाड़ चुके भी हैं। मैं ये आशा करूंगा और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहूंगा कि देखिए, हम शिक्षक हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़े हैं और हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़े रहेंगे। अगर उन बच्चों के लिए हम लोगों को धरना देनी पड़े या उन बच्चों को उनका हक जो है उसको दिलवाना पड़े, उसके लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा और सही ढंग से एक सही पेस में हम लोग उसको जरूर करेंगे। उसके लिए चाहे हमें रोड पे उतरना पड़े, चाहे हमें आयोग से जाकर सीधा सीधा बात करना पड़े, हम उस बात को अपने रखेंगे और एक गुजारिश करेंगे कि हमारे जितने भी जो है छात्र छात्राएं जिनकी नौकरियां इन लोगों ने जिन लोगों की नौकरियां इन लोगों के ने जिनकी जिनकी नौकरियां छीनी है या जिनकी सीट को इन्होंने दूसरे के सीट कर दिया है, प्लीज उन्हें उनका हक मत मारने दीजिए, उनके हक को दीजिए, उनका जो हक है उसको दे दीजिए। और मैं कहूंगा कि जितने लोग फर्जी तरीके से अभी शामिल हुए हैं उनको उनके पद से हटाइए, उनको हटाकर बल्कि उन बच्चों को दीजिए जिन बच्चों का सीट आपने खाया है। वो बच्चा बहुत मेहनत करता है और उस मेहनत के दौरान वो बहुत सारी परेशानियों से उलझता है, बहुत सारी परेशानियां झेलता है, तब जाकर एक सरकारी नौकरी हासिल कर पाता है। आप प्लीज उसके दर्द को समझिए। वो दर्द आप शायद झेले होंगे या झेले भी नहीं होंगे, लेकिन जो वो झेला है, जिस उम्र में वो झेला है, जिस एज में वो कर रहा है ना, उस एज में इसके लिए हिम्मत चाहिए, बहादुरी चाहिए, जो शायद कि कहीं ना कहीं आपने उसकी बहादुरी को भी मार दिया है ये करके। और खासकर मेरे राजस्थान के जितने भी परीक्षाओं जितने जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, उन सभी आयोग वालों से कहूंगा कि इस तरीके की अब कोई गलती ना करें और खासकर ध्यान रखें कि परीक्षा में जो पेपर लीक हो रहा है या पेपर जो भी हो रहा है वो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। वरना हम शिक्षक जिस समय पे अगर आपके वक्त समय आए उतरे आपके खड़े, तो उस समय पे शायद भारी हो सकता है ये कहना कि आखिर में क्यों ऐसा हुआ, इसका जवाब आप शायद नहीं दे पाएंगे फिर मुझे, हम सभी शिक्षकों को। ठीक है, तो ये मैं चाहूंगा कि ये मैं गुजारिश है आप सभी लोगों से कि प्लीज इस तरीके का आप कोई भी काम ना करें। प्लीज, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, उन सभी की कहते हैं कि उनकी उम्मीदों पर कभी पानी मत फेरिए, उनकी मेहनत का मजाक मत उड़ाइए। बेचारे वो आप तो घर में बैठ के, आप तो मतलब एक होता है कि आप तो घर में बैठ के सीट दिलवा दिए, बेच दिए, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फर्जीवाड़ा सब हो गया। आपको नहीं पता उस बच्चे ने जहां पेपर दिया था उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके घर वाले से ताना सुनता है, अलग लोगों से ताना सुनता है, रिश्तेदार उसको अलग डांटते हैं। वो बेचारा सबकी बातें सुनते सुनते उसके कान एकदम जो है भर जाते उस चीजों से। डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। थोड़ा दूर तक अगर आप सोचेंगे इसके बारे में तो शायद आपको महसूस होगा, एहसास होगा कि यह काम कितना बड़ा गलत है कि आप किसी और का हक मार के किसी और को उसका हक देते हैं, क्योंकि उस हक के लायक वो है भी नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके की देखिए बहुत सारे आप देख पा रहे होंगे, पेपर लीक हुआ परेशान नहीं सहेगा राजस्थान। मतलब इस तरीके के बच्चे जो है बेचारे धरना भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि गुजारिश भी करूंगा कि इस तरीके की जो दिक्कतें आई हैं, जो खासकर जो राजस्थान पुलिस की जो अस्थायी भर्ती हुई है या जो भी शिक्षकों की भर्ती हुई है राजस्थान में, इसको लेकर जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है इसको प्लीज सुधार किया जाए और अच्छे से इसमें जो है बदलाव किया जाए। अगर हो सके तो दोबारा पेपर करवा लिया जाए, नहीं अगर दोबारा पेपर करवा सकते हैं तो प्लीज कृपया करके उन बच्चों को उनका हक न मारे, उनको उनका सीट दे, उनको रिजल्ट में उनको फिर से वापस बुलाए, उस पद को उन बच्चों को दे जो उस काबिल थे और जिन्होंने उस नंबर जिस अंक को उन्होंने प्राप्त किया था, उन बच्चों को दोबारा ये मिलना चाहिए। चलिए, तो ये रहेगा आज के लिए। बाकी ये आपकी वैकेंसी आई थी है ना, 2022 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें पद थे 9760 और इसमें भी धांधली हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से एसआई भर्ती जिसमें 860 थे, इसमें भी धांधली हुआ। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 15,000, इसमें मतलब धांधलियों का एक मुहिम चला दिया आप लोगों ने राजस्थान में, ये मत किया कीजिए। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए मैं इतना ही, मैं इसी बातों पे विराम रखूंगा है ना। ये सभी देखिए आप देख सकते हैं, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं।
इस तरीके की जो है आपकी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी यही चीज़ आपको रेलवे में भी है, रेलवे का भी पेपर जल्द से जल्द जो है होने को है। और जो अभी लेट मतलब रेलवे का कई सारा ऐसा पेपर है जो अभी नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी ये आपको हैशटैग रेलवे रिफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। तो इस पर भी आप ट्विटर कर सकते हैं रेलवे के वैकेंसी के लिए भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके हैं और अच्छे से जान चुके होंगे, है ना, अच्छे से जान चुके होंगे कि हम शिक्षक क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ हमेशा अच्छा हो, बच्चों के मेहनत पर पानी नहीं फेरा जाना चाहिए, और बच्चों का जो हक है ना वो उनको मिलना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है सर, एक गड्ढा खोदना, है ना, एक गड्ढा खोदना बहुत आसान है छोटा सा, और एक गड्ढे को खोद कर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना, और उस गड्ढे को खोद कर उस पर एक मंजिल घर बनवाना, नींव रखना, वो बहुत बड़ी बात है। इन दोनों में फर्क समझ जाइएगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हम सभी बच्चों से भी ये कहेंगे कि आप लोग परेशान मत होइए, तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। आप सभी बच्चे हमारे बच्चे हैं, और आप लोगों की परेशानी अगर है तो उस परेशानी पर खड़े हुए हम लोग उतरेंगे। हम सभी शिक्षक आपके साथ हैं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बिल्कुल जोरों शोरों से हम लोग की बातें भी चलती है, हम लोग बात करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है उसके साथ, है ना। उसके लिए उसको लेकर तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। बाकी और भी मैं बता दूं कि अगर आप तैयारी, और बाकी बच्चे जो है जो तैयारी करने की चाह रखते हैं तो सब इंस्पेक्टर के पद के लिए तो आपके पास बैच आपके सामने है, ये रहेगा बैच आपके लिए। एडमिशन बिल्कुल ओपन है आप सभी के लिए, प्राइस आपको 999, साथ में टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करना। आप अच्छे से तैयारी करो, आप फैकल्टी जानते हैं, बेहतरीन फैकल्टी के साथ खासकर हमारे मैथ्स के राकेश सर हो जाएंगे, रीजनिंग के अरुण सर हैं, अरुण कुमार सर हैं, हमारे हिंदी के हिस्ट्री के हमारे डॉक्टर महेश सर हो जाते हैं, दिनेश सर पॉलिटी के लिए हो जाते हैं, एस के सैनी सर आपके ज्योग्राफी आर्ट्स कल्चर के लिए, विष्णु बेनीवाल सर साइंस के लिए, शांतनु सर, और आपके स्टैटिक जीके के लिए सालू है। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी फैकल्टी आपके सामने, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर कांस्टेबल एसआई की, तो राजस्थान पुलिस के लिए तो भी आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप 1199 में जाके इस कोर्स को भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझेंगे, और गुजारिश करूंगा कि इस चीजों को रखिए सामने और इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।